जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के प्लेस चार्ट को कैसे बनाएं, कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए अब सीख लेते हैं कि हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के प्लेस चार्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल ठीक से और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखते हैं। तो चलिए साथ में समझते भी हैं और बनाते भी हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद में एक लाइन फिर से और ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद एक लाइन फिर और ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद फिर एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद एक लाइन ऐसे ये ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद इस कॉलम की 3 लाइन बनाएंगे, एक ये और इस लाइन को पूरा बना देंगे। उसके बाद एक लाइन और बनाएंगे, ये पूरी लाइन और बनाएंगे। उसके बाद में एक लाइन बीच में से यहाँ से बना देंगे, उसके बाद में एक लाइन और बनाएंगे, उसके बाद में एक लाइन बीच में से यहाँ और बना देंगे, उसके बाद में एक लाइन और बनाएंगे, फिर एक लाइन बीच में से और बना देंगे, उसके बाद एक लाइन बीच में से यहाँ पर और बना देंगे। तो चलिए अब इसको फिल कर लेते हैं। तो कैसे कैसे इसको फिल करते हैं आप देख सकते हैं। ये जितने भी खड़े खड़े वाले हैं इनको हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं और अंग्रेजी में इनको कॉलम कहते हैं। और ये जो आप पट पट देख रहे हैं इनको हम हिंदी में पंक्तियां कहते हैं और इंग्लिश में इसको रो कहते हैं। चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी कॉलम हैं हम उनको फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम जो है ये कॉलम होता है वंस का। इसके बाद फिर सेकंड लेवल पर जो कॉलम होता है ये होता है 1000 का। फिर थर्ड लेवल पर जो कॉलम होता है वो होता है लाख का। फिर फोर्थ लेवल पर जो कॉलम होता है वो होता है करोड़ का। फिर इसके बाद में जो कॉलम होता है वो होता है अरब का। फिर उसके बाद में जो कॉलम होता है वो होता है खरब का। फिर उसके बाद में जो कॉलम होता है वो होता है नील का। और ऐसे आगे और भी चलता जाता है। अब देखते हैं इस वंश वाले कॉलम में 3 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है 1 का, दूसरा होता है 10 का और तीसरा होता है 100 का। पहले कॉलम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 1, 10 और 100 में। उसके बाद ये सेकंड लेवल पर जो 1000 का जो कॉलम है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 1000 और 10,000। उसके बाद में ये लाख का जो कॉलम है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लाख और 10 लाख। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं करोड़ का कॉलम है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है करोड़ और दूसरा है 10 करोड़। उसके बाद ये जो कॉलम आप देख रहे हैं अरब वाला इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है अरब और दूसरा है 10 अरब। इसी प्रकार से खरब, 10 खरब, आगे और नील, 10 नील और ऐसे ही चलता जाता है। तो चलिए अब इस चार्ट में हम संख्या को फिल कर लेते हैं। इस चार्ट में हम नंबर को फिल कर लेते हैं। तो 1 वाले में हम रखते हैं 5 को, 10 वाले में हम रखते हैं 6 को, 100 वाले में हम रखते हैं 4 को। अब आ जाते हैं 1000 वाले कॉलम में। इसमें से 1000 वाले
कॉलम में रखते हैं 7 को, 10,000 वाले कॉलम में रखते हैं 5 को। अब लाख वाले कॉलम में आ जाते हैं, उसमें से लाख वाले में रखते हैं 8 को, और 10 लाख वाले कॉलम में रखते हैं 4 को। उसके बाद करोड़ वाले कॉलम में रखते हैं 3 को। उसके बाद 10 करोड़ वाले कॉलम में रखते हैं 9 को। उसके बाद 1 अरब वाले कॉलम में रखते हैं 5 को। उसके बाद 10 अरब वाले कॉलम को में रखते हैं 7 को। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक कॉलम को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब और दूसरा 10 अरब, एक खरब दूसरा 10 खरब। इसी प्रकार से अब हम इस 1 खरब वाले कॉलम में फिल करेंगे 4 को। उसके बाद 10 खरब वाले कॉलम में फिल करेंगे 6 को। उसके बाद 1 नील वाले कॉलम में हम फिल करेंगे 3 को। उसके बाद हम 10 नील वाले कॉलम में फिल करेंगे 8 को। तो इसी प्रकार से हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चार्ट को ड्रॉ करते हैं, चार्ट को बनाते हैं। तो हमने अपनी इस पूरी क्लास में आपको ये बताया है कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस चार्ट को कैसे बनाएं।